ओम बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा ही जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। हमारे साथ संगत जी, हम बहुत ही सुंदर, छोटा और मीठा 12वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। भक्ति योग श्लोक क्रमांक हमने 8 तक श्रवण किए। आज अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। पिछले श्लोक में प्रभु ने ये संदेश दिया कि जो मन लगाने की बात कही गई है उपयुक्त श्लोकों में, कि मन बुद्धि मुझ में लगाओ। कहने का भाव है कि जीव का स्वभाव है कि वो नहीं लगाता। जहां उसका मन बुद्धि जाते हैं वो वैसे ही जाता है। जहां उसकी बुद्धि कहेगी, जहां उसके मन की इच्छाएं होगी, वहीं उसकी बुद्धि भी उसके पीछे पीछे ही जाती है। इसीलिए भगवान कहते हैं, उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि सुई जहां जाती है धागा भी वहीं चला जाता है। ऐसे ही मन बुद्धि भी जहां जाते हैं स्वयं भी हम वहीं जुड़ जाते हैं। संसार की सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ ही संबंध को जोड़ने से मन बुद्धि संसार में ही लगे रहते हैं। जितने भी विषय भोग विकार है, अगर हमारा मन बुद्धि उधर जाता है इन सांसारिक पदार्थों में, तो मन बुद्धि उधर लग जाने से जीव भी स्वयं संसार में ही लगा रहता है। इसलिए जीव को संसार से हटाने के लिए अपने मन और बुद्धि को अपने में लगाने की प्रभु आज्ञा देते हैं। जैसे सुनार सोने को शुद्ध करने के लिए उसको अग्नि में तपाता है, तो सोने में मिले हुए जितने भी खोट होते हैं वो अलग हो जाते हैं और शुद्ध सोना रहता है। ऐसे ही गुरु की शरण में जाके जब हम सत्संग सुनते हैं, सत्संग में अपना गुरु के वचनों का ध्यान रखते हैं, उनका पालन करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे भी मन के जितने भी खोट है, विषय विकार है, वो सब दूर होने लगते हैं। मन बुद्धि फिर अलग हो जाते हैं जो विषय विकारों से भरी हुई है, और केवल शुद्ध एक परमात्मा का प्रेम हृदय में रह जाता है। और केवल परमात्मा के रह जाने से वो भी भगवत स्वरूप हो जाता है। दूसरी कोई सत्ता रहती नहीं, अर्थात स्वयं लगने से अहम का भाव मिट जाता है। इसलिए भगवान में मन बुद्धि लगाने का तात्पर्य है कि भगवान में प्रेम लगाओ, श्रद्धा लगाओ और दृढ़ता से परमात्मा को ही अपना प्रियतम मानकर उनकी ही महत्व को जानो। अब अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 9। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम, अभ्यास योगेन ततो वो मामिच्छाम तू धनंजय। बहुत ही सुंदर श्लोक। प्रभु अपने मुखारविंद से कह रहे हैं कि अर्जुन, अगर तू मन बुद्धि को मेरे में अचल भाव से स्थापित
करने में अर्थात मुझे अर्पण करने में अपने आप को असमर्थ मानता है। यदि तुझे लगता है कि तेरी मन बुद्धि मुझ में नहीं लग पाएगी, तू भटक जाएगा, तो अभ्यास योगेन के द्वारा मुझे प्राप्त कर सकते हो। अर्थात बार बार अभ्यास अभ्यास अभ्यास। भगवान कहते हैं कि बार बार जितने मन को बुद्धि को प्रैक्टिस में लाएंगे, अभ्यास में लगाएंगे, विषय विकारों से हटा के परमात्मा की भक्ति में लगाएंगे, तब भी तुम मेरे को प्राप्त कर सकते हो। किसी लक्ष्य के चित्त को बार बार लगाने का नाम अभ्यास है। किसी भी अगर हमें लक्ष्य को प्राप्त करना होता है तो हम बार बार उसका अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और जब केवल भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया नाम जब लगातार किया जाता है, फिर उसको अभ्यास योग कहा गया है। तो संसार का उद्देश्य होने पर स्त्री, पुत्र, धन संपत्ति, मान बढ़ाई, निरोगता, अनुकूलता आदि की अनेक कामनाएं उत्पन्न होती है। कामना वाले पुरुष की क्रियाओं के उद्देश्य भी कभी पुत्र, कभी धन चाहिए, कभी संतान चाहिए, कभी मान बढ़ाई चाहिए, अलग अलग ही रहते हैं। तो योग तो तभी होगा जब क्रिया मात्र का उद्देश्य केवल परमात्मा का ही होगा। इसका कहने का भाव है यहाँ पर जो राम सुखदास जी ने कही है कि जो मनुष्य है उसका उद्देश्य होता है कि मुझे अच्छी स्त्री मिल जाए, मुझे अच्छी संतान मिल जाए, मुझे धन संपदा मिल जाए, मेरी बढ़ाई हो जाए, मुझे निरोगता मिल जाए, अपने ही कामनाओं में लगा रहता है। तो भगवान कहते हैं फिर योग कैसे होगा? तो योग तो केवल तभी होगा जब आपके मन का उद्देश्य केवल परमात्मा प्राप्ति हो। जैसे पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि अपने मन बुद्धि को अर्पण कर दो, तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि अभ्यास योग करते रहो, बार बार प्रयास करते रहो, जब जब मन भागे उसको काबू में करो और मुझ में लगाओ। जब साधक भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से बार बार नाम जप, श्रवण, कीर्तन, भजन आदि का अभ्यास करता है, तो धीरे धीरे उसका अंतःकरण शुद्ध होने लगता है और फिर भगवत प्राप्ति की भी इच्छा जागृत हो जाती है। भगवत प्राप्ति की तीव्र इच्छा होने पर ही भगवान से मिलने की व्याकुलता पैदा हो जाती है। और जब व्याकुलता इतनी बढ़ जाती है तो अनंत जन्मों के पाप को भी वो जला देती है और वो परमात्मा भी फिर उससे बिना, उस भक्त के बिना रह नहीं सकते और उसको दर्शन देने के लिए मिल ही जाते हैं। बहुत सुंदर बात ये कही है कि हमारे में उतनी उत्कंठा, उतनी प्यास, उतनी तीव्र इच्छा होनी चाहिए। इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे छोटा बालक होता है, माँ है और एक छोटा बालक है। छोटा बालक को जब वो रोता है किसी चीज के लिए तो माँ उसके आगे बहुत सारे खिलौने बिखेर देती है, इससे खेल लो, इससे खेल लो। थोड़ी देर बच्चा व्यस्त हो भी जाता है खिलौनों से खेलने में लेकिन कभी कभी बच्चे का मन उचाट हो जाता है, वो खिलौने एक तरफ फेंक देता है। फिर माँ किसी को बड़े को भेजती है, किसी भाई बहन को या किसी रिश्तेदार को, कि बच्चा अभी भी नहीं बैल रहा है तो आप जाके चुप कराओ। फिर थोड़ी देर बच्चा फिर उसके साथ लग जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर उसको माँ का चिंतन आता है। फिर तो इतनी जोर जोर से रोता है कि वो ना तो खिलौने उसको पसंद आते हैं, ना किसी का साथ पसंद आता है। तो फिर माँ सब काम छोड़कर उस बच्चे को उठाती है, तो वो बच्चा शांत हो जाता है। ये चीजें तो हमने अपने जीवन में सभी ने अनुभव किया है। तो परमात्मा का प्रेम भी उसी तरह है। हमें इस संसार में, जगत में कितने ही खेल खिलौने दिए रिश्ते नाते दिए, लेकिन हमारा प्रेम इतना प्रगाढ़ होना चाहिए, इतना गहरा। हम इन्हीं खेल खिलौनों में व्यस्त हो जाते हैं और उस मालिक को भूल जाते हैं। भगवान इसीलिए तो बिखेर देता है कि इसको मेरे से प्रेम है या इन खेल खिलौनों से प्रेम है। हम तो उसी में ही बंद के रह जाते हैं, तो उसको तो भूल ही गए। तो इसीलिए हमारी जब तीव्र इच्छा होगी, हमारे अंदर भी ऐसा रुदन, ऐसा प्रेम होगा कि अब तो हम उसके बिना रह ही नहीं सकते। तब भगवान के अंदर भी ऐसा वियोग हो जाता है, वो भी अपने भक्त से मिले बिना नहीं रह सकते और उसको मिल ही जाते हैं। मिल ही जाते तो ऐसे हो गए ना, भक्त में जैसे एक जिद्दी बच्चा, एक जिद्दी जी बच्चा है, उसको वो चाहिए तो वही ही चाहिए। वही अगर वैसे चाहिए, जिद्दी बन गए और चाहिए तो चाहिए, बस फिर तो मिल चाहिए ही तो जाए। चाहिए, बिल्कुल। तो भक्त में उत्कंठा की कमी के कारण ही भगवत प्राप्ति में देर होती है। सांसारिक सुख भोग की इच्छा के कारण ही ऐसी आशा
कर ली जाती है कि भगवत प्राप्ति भविष्य में हो जाएगी। हम भजन कर रहे हैं, कभी ना कभी मिल जाएगा, आज ही मिले, अभी ही मिले, ऐसी तीव्र इच्छा हमारे अंदर नहीं होती। और जब भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुलता और तीव्र उत्कंठा होगी, तब सुख भोग की इच्छा का स्वतः ही नाश हो जाएगा और वर्तमान में ही उसी वक्त उसी क्षण भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। तो साधक का यदि आरंभ से ही ये दृढ़ निश्चय कर ले कि मुझे तो केवल उस परमात्मा को पाना है, भगवत प्राप्ति करनी है, तो फिर चाहे लौकिक दृष्टि से उसका कुछ भी बने या बिगड़े, तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कोई भी मार्ग हो, उसे जल्द ही भगवत प्राप्ति भी हो जाती है। ये प्रभु ने अपने मुखारविंद से ये संदेश इन श्लोकों में दिया। तो आज के श्लोक को हम यही विराम देते हैं। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण तारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण तारायण। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मेरे सतगुरु महाराज की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। बहुत सुंदर, थैंक यू संगीता जी। हर लगन अनम्यूट कर लो। बहुत सुंदर व्याख्या की आपने। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बोला। हाँ, एग्जाम्पल के साथ बताते हैं, बहुत सुंदर। धन्यवाद सुनीता। आपकी सलाई।